कि आज जूही परवीन के साथ इस तरह हुआ है, कल हमारे साथ होगा, किसी और के साथ होगा। तो इस तरह से हम लोग को इंसाफ चाहिए कि इस तरह से जूही परवीन के लिए हम लोग सभी कोई आपस के लोग हम लोग खड़े हैं। माँ को मार देना जान, मेरा पूरा परिवार का दिल तोड़ दिया। 10 बेटी है, एक बेटी को लोग जान मार दिया। चलिए, इस दुख सुनते ही जैसे सूचना मिलता है, जैसे जानकारी मिलता है, यहाँ के हमारे समाज सेवी आरिफ रजा जी पहुँचते हैं, जो मृतक जूही परवीन है उसका घर पहुँचते हैं, जानकारी लेते हैं और पूरी जानकारी लेने के बाद जो सजा हो सके ये बोले ऊंचे से ऊंची मैं इनका रिक्वेस्ट करूंगा, पैरवी करूंगा। चलिए, मैं फिर भी एक बार हमारे साथ आरिफ रजा जुड़े हुए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, जिस तरह से ये घटना घटी है, इससे बहुत ही बेकार घटना घटी है, इस पे आप क्या निंदा करना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल ये दिल दहलाने वाली घटना घटी है। पूरे इटकी में शोक की लहर है और सबसे अफसोस की बात है ये बच्ची दहेज उत्पीड़न का जो है शिकार हुई है और 2 बच्चे हैं इनके, मैंने अभी आकर के देखा। और सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है जो बेटियों को इज्जत ना करता हो। और मैं चाहूँगा कि प्रशासन से अपील करूँगा और मैं हर संभव इनके परिवार के साथ हूँ और मैं प्रशासन से भी अपील करता हूँ कि दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और जो भी दोषी है जो पकड़े नहीं गए हैं उन्हें उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हुई है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या मामला है? उसको फांसी का सजा होना चाहिए। लड़की जात का कोई अहमियत नहीं है। अब तो जो चाह रहा है सो कर दे रहा है सब लड़की को। तो आप लोग का क्या करना है उसको आप लोग समझिए। जिस तरह से ये जूही परवीन के यहाँ पे इमली चौक में उसके किसके ऊपर निर्दोष जाता है, कौन है इसके घटना का अंजाम दिया गया? उसको हम लोग नहीं जानते हैं। वो पूरा परिवार है हम लोग का। ससुराल में थी तो पूरा परिवार ही ना होगा सर। हम लोग परिवार तो क्या चाहते हैं सरकार से? हम लोग इंसाफ चाहते हैं। हम लोग इंसाफ चाहते हैं। हम लोग इंसाफ चाहते हैं। जिस तरह से देख सकते हैं एक परिवार जो है इनके किस तरह से दर्द से गूंज रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मौत के बदले मौत, इनका कहना है कि जो भी मृत है, जो भी मौत हुई है, मौत के बदले मौत होना चाहिए। चलिए, इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि और समाज में ऐसा इस तरह का प्रथा जो मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है महिलाओं को, उसको आदमी लोग देख के ही इतना बुरा सजा देना चाहिए कि उसको देख के आइंदा मतलब महिलाओं के साथ ना हो। क्योंकि आज जूही परवीन के साथ इस तरह हुआ है, कल हमारे साथ होगा, किसी और के साथ होगा। तो इस तरह से हम लोग को इंसाफ चाहिए कि इस तरह से जूही परवीन के लिए हम लोग सभी कोई आपस के लोग हम लोग खड़े हैं। देख सकते हैं जिस तरह से ये दर्द अपना बयां कर रहे हैं, जिस तरह से ये अपने इनके परिवार, आप उनके कौन हो गए? हम लोग पड़ोसी है। देख सकते हैं जिस तरह से इखलाक है, जिस तरह से ये जूही परवीन अपने अगल बगल के लोग से बना करके रखे हुए थे, जिस तरह से इखलाक बना कर रखे थे, जिसके कारण पूरा गांव, पूरा मोहल्ला उठ करके उनकी इंसाफ के लिए यहाँ पर आए। चलिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं आकर्षण न्यूज। आकर्षण न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, मैं अभी पहुंचा हूँ इटकी के रहमत नगर, जहां आपको मैं बता दूं कल 8:30 बजे रात की ये घटना है। एक इटकी की जो बेटी है, जो अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ करके वो रांची इमली चौक में उसकी शादी हुई। लगभग शादी से लगभग 6 साल हो गया। 6 साल होने के बाद क्या ऐसा मजबूरी आ गया, क्या ऐसा हो गया जो उसके परिवार, उसके लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए, या क्या मामला है, इसकी सारी जानकारी मैं इसके पिताजी है उनसे लूंगा, उनसे जानने का प्रयास करूंगा। जी हाँ, मैं अभी पहुंचा हूँ इटकी के रहमत नगर। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये बहुत शुक्रिया। जिस तरह से ये घटना घटी, हम लोग जानकारी मिला कि लगभग ये 8:30 बजे की घटना है। बहुत सारे ऐसे मीडिया वाले लोग हैं। ऐसा बात नहीं है, हमको 8:33 में खबर मिली जी। वहाँ से फोन जो किया 8:33 में, ये लोग 5 से 7 बजे तक में ये लोग कांड किया है। तो जैसा सूचना मिला है कि वो बच्ची जो है जहाँ से इमली चौक में शादी हुआ, वो मदरसा में कहीं पढ़ाती थी। जी, पढ़ाती थी, वो आलिमा है। 1000 बच्ची को कलाम पाक कुरान शरीफ पढ़ाई होगी। तो क्या सच्चाई है? जैसा सूचना मिला है कि आत्महत्या का ये नहीं, वो पढ़ी लिखी थी, वैसा स्थिति हो नहीं सकता है। जाहिल नहीं थी, वो पढ़ी लिखी थी, हदीस कुरान का पूरा ही हुई थी। देखिए, ये लोग एक मर्तबा जब हमको एक गाड़ी लेने का वो लोग का हुआ तो बोला कि 1.5 लाख रुपया आप हमको दे दीजिए, एगो स्विफ्ट डिजायर लेंगे। अभी भी उसका नाम से अगर खोलेगा ना तो निकलेगा।
तो 1.5 लाख रुपया उसको दिए। उसके बाद 6 महीना बाद इसको जो मुश्ताक है मेरा दामाद और लालू और आतिफ तीनों मिल के और पैसा लिया है, हम घर पहुंचाए। फिर जब इसका तबीयत खराब हो गया इसको मार दिया पलाइसिस, तो हमको बोला कि ऐसा ऐसा बात है, इसको पलाइसिस मार गया, हॉस्पिटल में रखे हैं, कटरू का बगल में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर हमको बुलाया। वो लोग बोला कि पैसा लेते आइएगा। हम लेके गए तो बोला कितना पैसा लाए हैं, ये मुश्ताक बात नहीं करने सकते थे। और तो हम बोले 20,000 तो लाए हैं बाबू। तो बोला इतना सब पैसा में काम होगा आपका, इतना बड़ा हॉस्पिटल में ऐसा बात करते हैं, वो पैसा को रख के चल जाइए। जिसमें हम, मेरा वाइफ, मेरा बहन सब पूरा एकदम मायूस हो गए। लास्ट में उसको बोले कि 1-2 दिन का टाइम दीजिए। फिर हारमू हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल का हमको नाम याद नहीं है, वहाँ 1,20,000 रुपया इन लोग को हम पेमेंट किए। और जब इसको गाड़ी लिया तो 10,000 रुपया लिया हुआ अपना ड्राइवरी लाइसेंस बनाने के लिए, उसका सास चुप से दी। तो बार बार ये लोग जब पैसा घटता था तो ये लोग पैसा मांगते थे। और उसके बाद वही एक दिन पैसा लेने आए यहाँ पर, वो लोग तो बोले इतना पैसा नहीं है, अगर 10-5 हजार रुपया बोलिएगा तो देंगे। उसका बहन, उसका वो ओरिजिनल नाम अभी याद नहीं है, छोटकी मुनी और बड़की मुनी वो लोग बोलते हैं, पुकारू नाम। वो लोग आके हमको बहुत गाली गलौज किया। फिर रांची रिंग कर दिया, लालू लेते आया 10-12 को लड़का को। लालू कौन है? लालू है इसका देवर, समझे ना। तो संदेह किसके ऊपर है? जिस तरह से 6 आदमी वो लोग है, 6 आदमी का षड्यंत्र रच के ये लोग मिल के प्रोग्राम बना के मेरा बच्ची को मारी है। और जब हमको रिंग किया, हम यहाँ से गए तो हमको रिंग करने के बाद हम पूछे क्या हुआ रे जूही को, तो वहां से हमको बोली लालू का मोबाइल से हमको रिंग किया था, तो बोला कि बाथरूम में घुसा था, गिर के मर गई। हम बोले आए का वो बूढ़ी आदमी थी जो मर गई, ऐसा बात होने सकता है, खैर हम आ रहे हैं। हम जब गए तो ई लोग का रूम जो था उसका बगल में एक रूम और है, वहीं इसको जो है सो मार पीट पूरा किया, पूरा चूड़ी फूटल था वहाँ। और इस रूम में उसको जैसे मैयत को लेटाते हैं हम लोग, मैयत का हालत में, वो तो मैयतें बनल थी, मुर्दा थी, मैयत का करके और रखा हुआ था इसी के पलंग में। चौकी का उसका सास का क्या बोलते हैं पलंग का नीचे था। उसका मोबाइल 2 बजे रात को उसका मोबाइल में याद हुआ तो कॉल किए तो फेंकल था। इससे हमको पता चला कि हमको रिंग करने चाह रही थी, लेकिन कोई उस दरमियान लूट के फेंक दिया होगा वहाँ। उसके बाद वहाँ एक ओढ़नी भी मिला, जो लोग रस्सी यहाँ पर टान के और मारा है मेरा बच्ची को, उसका ओढ़नी भी मिला है। तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से, यहाँ की सरकार से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से ही हम चाहते हैं कि वो लोग को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे जो मुजरिम बचा हुआ है अभी, और वो लोग को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करे। कितनों वो लोग को सजा देंगे नहीं, जैसा जिंदगी वो लोग काम किए हैं। 2 छोटे छोटे बच्चे आप दिखा सकते हैं हम, और ऐसा हालत में माँ को मार देना, जान मेरा पूरा परिवार का दिल तोड़ दिया। 10 बेटी है, एक बेटी को लोग जान मार दिया। देख सकते हैं जिस तरह से ये घटना घटी है रहमत नगर में, यहाँ पर दिल झंझोड़ देने वाली ये घटना है। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, जो जूही परवीन है हमारी स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लगभग 8:30 बजे की घटना है। जैसे इन्होंने बताया कि फोन में 8:33 पे फोन आती है और हमको गिर के बाथरूम में इसका मृत्यु हो गई। इस तरह के सूचना इन्हें दिया जाता है। ये बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही शर्मसार घटना है। मैं आपको बता दूं, जब भी कोई अपनी बेटी को विदा करता है तो वो समझता है वो पिताजी अपना सब कुछ दे देता है, लेकिन ये आज के परिवार में सबको बता देना चाहता हूँ, जितने भी है यहाँ पे सब पिताजी लोग जितने भी है, मैं आपको बताता हूँ कि जितना अपना बेटी को देता है तो उसे अपने बेटी की तरह रखे, ना कि उसे बदनाम करे, ना ही कि उसका जान ले। और मैं आपको बता दूं, इसकी जो बेटी है एक आलिमा है, उल्मा है, और यहाँ तक के जो बच्ची है वो पढ़ाती है एक मदरसे में, और मदरसे के जो यहाँ के टीचर है या उसके जो भी उल्मा है वो हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, उनसे बात करूंगा, उससे जानने का प्रयास करूंगा। जी एक बात छूट गया बात करने में, वो लोग रात से दोनों बच्चा को भी मारने का हमको लग रहा है षड्यंत्र रचे थे, और वो लोग ले जाके वही का दोनों बच्ची को, एक लड़का एक लड़की है,
आज रात से हम उसको तलाश किए हैं। आज हमको 12 बजे वो लोग बोला कि देंगे, उसमें भी एगो आदमी को अरेस्ट करवाए हैं। तब कहा है कि लोग कबूल किया कि बच्चा हम लोग के पास है। कितने साल का बच्चा? इसलिए कि वो लड़का बात कर सकता है, 5 साल का है और वो सब देखा हुआ है कितने बच्चा। साल का बच्चा लोग है? वो एगो है 2 साल की लड़की और 5 साल का लड़का। देख सकते हैं यहाँ तक एक अंजाम फिर से इनके जो लड़की के पिता है उनका कहना है कि जो 3 साल और 2 साल का बच्चा है उसे भी जान से मारने का डर था, आशंका था, जिसके कारण ये पुलिस से अगल बगल के या जो भी उसके परिवार को उसे अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद उससे मार पीट या जिस स्तर से पुलिस उसे उगलवाती है बात, और बच्चा तक, इसका परिवार तक अभी पहुंच गया है। उनसे मिलवाऊंगा, उनसे बात करूंगा। इससे पहले इनके जो जहाँ बच्चा जो जूही परवीन थी, जो उल्मा थी, वो पढ़ाती है, वो कौन सा मदरसा में पढ़ाती है, कहाँ पढ़ाती है, उनके साथ हमारे साथ टीचर जुड़े हुए हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी जी, शुक्रिया। आप कौन सा मदरसा में वो पढ़ाती हमारे थी? यहाँ वो लॉकडाउन से पहले पढ़ाती थी, लेकिन उस वक्त से हमसे, यानी वो हमारे लिए एक अपनी बेटी की तरह अजीज थी। और कौन सा वो मदरसा है, कहाँ का है? मदरसा अभी वो मूरपा कहलाता था, वहाँ था लॉकडाउन से पहले वहाँ पर। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मौलाना अब्दुल वाजिद चतुर्वेदी है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ जमीयत उलमा लातेहार का। जी। अभी बूढ़ी बागी पढ़ाती है। अभी ये बूढ़ी बागी सतकनांदू के करीब में एक मदरसा था जहाँ वो पढ़ा रही थी। तो वो बच्ची जो है बहुत अखलाक किरदार उसका आला था, पढ़ी लिखी थी। ये जो लोगों की तरफ से इल्ज़ाम है कि खुदकुशी की है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो अपने शौहर की खिदमत के लिए, उसका शौहर जिसको पैरालिसिस हो गया था, उसकी वजह से उसने अपने तमाम घर वालों से बातचीत, उन लोगों ने पाबंदी लगा दी, उसके देवर ने और उसके घर वालों ने। तो अपने शौहर की खिदमत करने की वजह से वो तमाम लोगों से रिश्ता मुनक़ता कर दी थी, ताकि हमको अपने शौहर की खिदमत का मौका मिल सके। अपने शौहर की सेवा करने की वजह से वो उस घर में मौजूद रही और उसको अनथक मेहनत करके उसको इस काबिल बना दी तो आज अपने पैरों पर चल रहा है। इस तरह का घटना घटी है, उस पर क्या बोलेंगे? अब मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की घटना से तो पूरा समाज जो है दुखी है। और ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने ऐसा किया है, क्योंकि 1 हफ्ता पहले उसने मुझे फ़ोन किया था और मेरी अहलिया से, मेरी बीवी से बात की और उसने कहा कि ये लोग हमको जीने नहीं देंगे। तो हमने कहा भी था, लेकिन फिर 2 दिन पहले बात हुई तो बोली नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे पता ये चलता है कि उसको पहले से इस घटना का आभास हो रहा था। वो जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा था उसको, और उसकी ननद, उसके देवर और उसके दूसरे जो रिश्तेदार हैं, इन तमाम लोगों ने मिल करके उसको मौत के घाट उतार दिया। इन तमाम लोगों को मैं तो गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि ऐसी घटनाओं पर उन लोगों को बिल्कुल सख्त से सख्त सजा दी जाए, और बल्कि फांसी के फंदे तक उन लोगों को पहुँचाया जाए, ताकि फिर कोई दूसरी जूही न मारा जा सके और समाज में ऐसी बुराई न पनपे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।